आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ रिलेशन समझ लिया था कि रिलेशन क्या होता है और थोड़ा सा रिकैप किया था कि हमने 11th में रिलेशंस के बारे में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। तो रिलेशन बेसिकली जो है कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है वर्ड रिलेशन, सबसे पहला जो हम देखेंगे वो वर्ड या एम्पटी रिलेशन जिसको बोलते हैं वो देखेंगे। फिर है यूनिवर्सल रिलेशन हो सकता है, और वर्ड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को मिला के हम लोग ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, वर्ड रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन को अगर एक साथ बोलेंगे तो इसको ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है। तो ये दोनों देखने वाले हैं। उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन देखेंगे, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, और एक होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो टोटल 7 टाइप के रिलेशंस होते हैं। इनको हम जो है वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। हाँ, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है और सिमेट्रिक रिलेशन होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये अभी हम बात करेंगे। पहले यहाँ पे देख लेंगे कि कितने टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं। तो ये बेसिक कितने टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट वाला वर्ड रिलेशन। ठीक है, तो पहला वर्ड रिलेशन पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है। रिलेशन ऑन अ सेट का क्या मतलब होता है? तो रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पिछले लेक्चर में जो हम बात किए थे कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो ए और बी, अगर दो सेट हैं, ए का बी के साथ लिंक है या कनेक्शन है। कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरी ऑब्जेक्ट है बी, ए का कनेक्शन बी के साथ है, तो उसको एक रिलेशन बोलेंगे। और वो जो रिलेशन होगा वो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा, ए बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका कोई एक सबसेट रिलेशन बोला बोला जाता है। ठीक है, तो रिलेशन ऑन अ सेट क्या होगा? रिलेशन ऑन अ सेट, अब वहां पे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे थे ए और बी, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक ही हुआ, ठीक है, ए सेट है, एक सेट ए है, और उसका जो है रिलेशन, उसका कनेक्शन उसी सेट के साथ देख रहे हैं, ए क्रॉस ए, यानी कि अगर हम कोई भी एक ए क्रॉस ए का कोई एक सबसेट लें तो उस सबसेट को हम लोग रिलेशन ऑन अ सेट बोलेंगे। ठीक है, लेट ए इज अ सेट देन आर ए टू ए, ए का रिलेशन ए के साथ क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा उसको रिलेशन ऑन अ सेट। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए विल बी अ रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, तो रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट होगा ए, और ए क्रॉस ए यानी कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए क्रॉस ए का कोई एक सबसेट लेंगे, तो वो एक सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा और उस रिलेशन को हम बोलेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो है देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन का टाइप जो है वो है वर्ड रिलेशन या एम्पटी रिलेशन। ठीक है, तो वर्ड रिलेशन क्या होता है? फर्स्ट है वर्ड रिलेशन या एम्पटी रिलेशन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो कोई भी सेट दिया होता है, कोई भी सेट अगर दिया हुआ है, तो उसके उस अगर सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स जो होंगे वो 2 टू द पावर n होंगे। ठीक है, ये पता है। अब 2 टू द पावर n में क्या क्या सबसेट पॉसिबल है? तो सबसे पहला जो हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं कि कोई भी सेट अगर a है तो उस a सेट का, कोई भी सेट अगर a है तो उसका एक सबसेट होता है फाई। फाई को बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यानी कि अगर हम किसी भी सेट के एक भी एलिमेंट को ना लें और उसको जो है उसका एक सेट बनाए तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो वो एक सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो हम लोग वहां पे ये भी पढ़े थे कि एम्प्टी सेट जो होता है, फाई जो होता है, वो सबका सबसेट होता है। ये जो फाई होता है ये सबका सबसेट होता है। तो ये फाई ए क्रॉस ए, अभी हम पढ़े थे कि ए क्रॉस ए भी एक सेट होता है। तो ए क्रॉस ए अगर एक सेट है तो फाई इसका भी सबसेट होगा। तो इस फाई को हम लोग बोलते हैं वाइड रिलेशन। ठीक है, ए क्रॉस ए का ही एक सबसेट है, और हमें पता है कि एक सबसेट एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पे फाई जो है वो क्या हो जाएगा? एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। और कैसा रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन होगा, क्योंकि फाई में एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। अगर फाई में एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा तो उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे या फिर वर्ड रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, इस टाइप के रिलेशन को जो है बोला जाएगा वर्ड रिलेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट हैं इस सेट ए में, और जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन है इस तरीके से, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 12
वेयर ए कहाँ से आ रहा है, ए आ रहा है कैपिटल ए से, बी कहाँ से आ रहा है, बी भी आ रहा है कैपिटल ए से। तो इस तरीके से सेट बिल्डर में एक रिलेशन लिखा हुआ है। अब इस रिलेशन को समझते हैं कि ये एम्पटी है, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ए कॉमा बी और ए कॉमा बी यानी ए में से, इस कैपिटल ए में से वो एलिमेंट्स हमें लेने हैं जो इस लिंक यानी इस कनेक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। कनेक्शन है ए माइनस बी इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब सोचो कि यहाँ पे ए का क्या वैल्यू लिया जा सकता है इस कैपिटल ए में से, और बी का क्या वैल्यू इस ए में से लिया जा सकता है ताकि ए माइनस बी 12 मिले। तो तुम ए से कोई भी वैल्यू लेके देखो ए की, और बी की कोई भी वैल्यू लेके देखो इस ए से, कोई भी ऐसा ए और बी का वैल्यू नहीं होगा जो इस कनेक्शन को सेटिस्फाई करे, यानी ए माइनस बी का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसका डिफरेंस ए माइनस बी 12 के बराबर होगा। तो यानी अगर हम एक भी ए और बी ले ही नहीं सकते इस ए से, तो यानी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें इस रिलेशन आर में आएगा ही नहीं। यानी कि ये ऑर्डर जो रिलेशन होगा उसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा। और अगर किसी भी रिलेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं किसी भी सेट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाई। फाई ही क्या हो जाएगा इस केस में, एम्पटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फाई को बोलेंगे एम्पटी रिलेशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो फाई क्लियर हो गया होगा आई होप। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। ये छोटा छोटा सा एक एग्जांपल है, अभी हम बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो ये और भी क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फाई क्यों जो है इसको एम्पटी या वर्ड बोला जा रहा है, ठीक है, और क्या क्या होता है एम्पटी रिलेशन या वर्ड रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है फिर। तो हमें ये पता है कि अगर कोई सेट है ए, तो उसके टोटल, अगर ए में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स जो होंगे वो 2 टू द पावर n होंगे। उस 2 टू द पावर n में एक सबसेट होता है फाई, और एक सबसेट होता है वो खुद। सबसेट का मतलब होता है अगर कोई बड़ी सी चीज़ है हमारे पास, मान लीजिए कि ये लाइन है और इस लाइन के बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाए छोटे छोटे, तो वो जो एक छोटा सा टुकड़ा होगा ना, उस छोटे से टुकड़े को इस बड़े से टुकड़े का सबसेट बोलते हैं। तो हम लोग को ये पता है कि ये बड़ा सा टुकड़ा, ये जो बड़ा सा टुकड़ा है, इस बड़े से टुकड़े का भी एक सबसेट होगा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई सेट ए है तो वो सेट खुद का भी सबसेट होगा, ठीक है, खुद का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन में पढ़ रहे हैं, दो सेट रहते हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए क्रॉस ए का एक सबसेट खुद ए क्रॉस ए भी पॉसिबल है, यानी ए क्रॉस ए खुद का भी सबसेट होगा। तो ये जो ए क्रॉस ए होगा, अगर हम पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ले लें तो इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ए हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए इसको हम सेट बिल्डर में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। मान लीजिए कि कोई सेट है ए है, जो कि सेट ए है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, तो उसका जो रिलेशन है, इसके रिलेशन को इस तरीके से लिखा जा रहा है। और बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि ये यूनिवर्सल हो पाए, यानी कि ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या इस आर में आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आर लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप से आएंगे, एक्स कॉमा वाई टाइप से आएंगे। और रिलेशन कनेक्शन क्या है एक्स और वाई में, कनेक्शन है डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स लेस देन 12। यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ ए स्टूडेंट एंड वाई रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ अनदर स्टूडेंट्स और अनदर स्टूडेंट, ओके। तो डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स लेस देन 12, यानी एक्स माइनस वाई का जो एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस है वो 12 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 12 या 12 से कम, लेस देन 12 यानी 12 से कम होना चाहिए। तो अगर किसी भी क्लास में 12th में बच्चे हैं जो, तो क्या ऐसे कोई दो बच्चे लिए जा सकते हैं या होंगे, क्या सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी हाइट्स का डिफरेंस 12 मीटर से कम आए। बिल्कुल 12 मीटर हाइट का कोई हो ही नहीं सकता। तो यानी कि दो लोगों की हाइट का डिफरेंस हमेशा 12 से कम ही रहेगा। यानी एक्स और वाई में जो है, एक्स और वाई सारे स्टूडेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस कनेक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी एक्स और वाई में, एक्स कॉमा वाई में सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, एक्स कॉमा वाई सारे स्टूडेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आ जाएंगे। यानी जो आर होगा वो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आ जाएगा। तो पूरा का पूरा अगर आर में ए क्रॉस ए ही आ जा रहा है, खुद ए क्रॉस ए खुद का सबसेट हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यानी ये आर जो है यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है थोड़ा सा एक टर्म यूज होता है, अगर कोई रिलेशन वर्ड रिलेशन है या फिर यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है,
तो उसको ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है। वेड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे ये नाम भी यूज होता है कि ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है। तो बेसिकली ट्रिवियल रिलेशन का मतलब हुआ कि वो तो वेड रिलेशन या फिर यूनिवर्सल रिलेशन को मिला जो है ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन? ठीक है, रिलेशन मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ए क्रॉस ए की, सबसेट की, और ए क्रॉस ए के कितने क्या क्या सबसेट होंगे उन्हीं के बेसिस पे हम लोग इनको डिफाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। अब ए क्रॉस ए का कैसा सबसेट लिया जाए कि वो आइडेंटिटी रिलेशन बन जाए। ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा, मान लीजिए कि कोई एक सेट है ए, लेट ए बी अ सेट, देन द रिलेशन I A comma A such that A belongs to A on A is called the identity relation। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ऑर्डर्ड पेयर लिया जा रहा है A comma A, इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम है। फर्स्ट जो पोजीशन पे नंबर आएगा A और दो B आ रहा था वो भी A है। A कॉमा A टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, यानी जितने भी A बिलोंग्स टू A है, सबके लिए अगर A कॉमा A टाइप का सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उस IA में, सिर्फ और सिर्फ वही यानी कि सेम सेम वाले A कॉमा A वाले ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब हुआ ए क्रॉस ए का ऐसा सबसेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेम सेम फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट वाला सेम सेम ऑर्डर्ड पेयर आए, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो देखो एक बहुत सारे सबसेट्स पॉसिबल होंगे, ए क्रॉस ए के बहुत सारे सबसेट पॉसिबल होंगे, उनमें से एक ये सबसेट भी पॉसिबल है, ए क्रॉस ए का एक सबसेट ये भी पॉसिबल है। चेक करते हैं क्या ये आइडेंटिटी हो पाएगा। आइडेंटिटी चेक करने का मतलब ये है, आइडेंटिटी चेक करने का तरीका ये है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए, और ऐसा सारे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए जो इस ए में है, जो जितने भी एलिमेंट्स इस ए में है उन सभी के सेम सेम ऑर्डर पेयर आने चाहिए। जो वन का ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 1 1, टू का ऑर्डर पेयर क्या आना चाहिए 2 2, थ्री का ऑर्डर पेयर क्या आना चाहिए 3 3। सारे नंबर्स का ऑर्डर पेयर सेम सेम वाला इस आर में है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा दे देता 1 2 दे देता, ठीक है, तो वो सेम सेम वाला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जितने भी नंबर्स हैं उनका सेम सेम वाला ऑर्डर पेयर आना चाहिए, तो यहाँ पे वो आ रहा है। और अगर यहाँ पे इसके अलावा कोई और एक ऑर्डर पेयर दिया होता तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो पाता। लेकिन अभी ये जो एग्जांपल दिया हुआ है आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन हमने बात किया आज, और इसमें यूनिवर्सल रिलेशन की बात की और एक वेड रिलेशन की बात की। ठीक है, तो ये तीन टाइप के रिलेशन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस की। ठीक है, तो अगला जो है अगर इतना समझ आया है तो नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलो करें। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन जो है आईआईटी में या फिर जो है बोर्ड में लगभग लगभग पूछा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन पे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल देखना है, ज़रूरी है देखना। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी आप वीडियो मिल पाए आपको। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।